नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम पढ़ रहे हैं ये कहानी जिसको पिछले हमने पार्ट 1 के अंदर इस कहानी का जो परिचय है उसके बारे में जाना, इसके लेखक प्रेमचंद जी के बारे में जाना। आज हम पूरी कहानी को समझेंगे। नमक का दारोगा जो कहानी है प्रेमचंद जी की लिखी हुई, इस कहानी के बारे में कि इस कहानी में है क्या, यानी कहानी की जो कथा वस्तु है उसका विस्तार करते हुए इसको हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार के साथ, शब्दों के अर्थ के साथ, और कहानी को समझते हुए किस प्रकार प्रेमचंद ने जो यथार्थ हमारे सामने रखा है और साथ ही कहानी के अंत में आदर्श भी हमारे सामने रखा है। जब नमक का नया नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की ये कहानी है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में नमक जो था उसका व्यापार करना गैर कानूनी था। हर कोई व्यक्ति उसका व्यापार नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था नमक बनाना और नमक का व्यापार करना। तो उन्होंने नमक का एक विभाग बना दिया और उसके अंदर सुरक्षा के लिए जो सिपाही है, दारोगा है, उनके पद नियुक्त कर दिए। तो उसके पद पर वंशीधर जो है वो दारोगा नियुक्त है। और इस कहानी के अंदर पंडित आलोपीदीन हैं जो कि इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार हैं। वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्ट आचरण करके वो नमक का चोरी छिपे व्यापार करवाते हैं, कालाबाजारी में लिप्त हैं वो, और उनको पकड़वाने की पूरी कोशिश है इनकी और पकड़वाते हैं ये, लेकिन किसी तरह से वो पैसे के प्रलोभन से जो है उनको सज़ा नहीं हो पाती है। और किस तरह से ईमानदारी की आखिर में जीत दिखाई जाती है इस कहानी में, वो हम पढ़ेंगे। नमक का नया नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु भी, नमक को ईश्वर प्रदत्त वस्तु कहते हैं, यानी ये प्राकृतिक रूप से बनता है इसलिए इसको ईश्वर प्रदत्त वस्तु कहा गया है। इसका व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी हर कोई इसका व्यवहार नहीं कर सकता, इसको काम में नहीं ले सकता जब तक सरकार की अनुमति, अंग्रेज़ों की अनुमति ना हो। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, कालाबाजारी बढ़ गई। कहने का मतलब अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई इसके अंदर रिश्वत से काम निकालने लग गया। तरह तरह का सूत्रपात हो गया। कहने का मतलब चालाकियाँ खूब चलने लगी। अधिकारियों के पो बारह थे। एक शब्द आया पो बारह। पो बारह का मतलब होता है मौज होना। अधिकारियों की तो मौज हो गई, रिश्वत खूब मिलने लगी। पटवारगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करने लगे। बरकंदाजी करने का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरह से चौकीदारी करना। इस पद की चौकीदारी करना चाहते थे, इस पद पर रहना चाहते थे वो। और फारसी का प्राबल्य था, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा जो था उसको लोग ईसाईयत का प्रचार समझते थे, इसलिए अंग्रेजी कम पढ़ते थे लोग, और फारसी भाषा का प्राबल्य था। फारसी भाषा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती थी। फारसी की जो प्रेम कथाएं हैं, श्रृंगार रस के काव्य को पढ़कर फारसिंदा लोग जो हैं वो सर्वोच्च पदों पर पहुंच जाया करते थे। यानी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, किसी प्रकार से गणित विज्ञान इस तरह का नहीं पढ़ना होता था। केवल फारसी साहित्य पढ़कर ही लोग बड़े बड़े पदों पर पहुँच जाते थे। मुंशी बंशीधर भी उसी प्रकार दूसरे लोगों की तरह वही प्रेम काव्य पढ़ करके, जुलेखा की विरह कथा पढ़ करके, लैला मजनू को पढ़ करके, शीरी फरहाद को पढ़ करके, इनके प्रेम वृत्तांतों को पढ़ करके, नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से ज़्यादा इनको महत्व दे करके वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करके काम की खोज में निकल पड़े। उनके पिता एक बड़े अनुभवी पुरुष थे, यानी ये जो वंशीधर हैं दरोगा जो बनेंगे, इनके पिताजी बड़े अनुभवी पुरुष थे। समझाने लग गए, घर की दुर्दशा देख रहे हो ना, यानी यहाँ पर जो वो समझा रहे हैं वो भ्रष्ट शिक्षा दे रहे हैं अपने बेटे को, जबकि किसी बाप को ऐसी भ्रष्ट शिक्षा अपने बच्चे को नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो ऐसे पिता हैं जो भ्रष्ट रहे हैं अपने जीवन में, तो वो वैसी ही शिक्षा देंगे। लेकिन बेटा उनका बड़ा ईमानदार आदमी है और आज्ञाकारी भी है, सुनेगा, लेकिन सुन करके उसको वैसे ही रखेगा, उसको अमल में नहीं लाएगा जो भ्रष्ट आचरण की शिक्षा दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो ना, ऋण के बोझ से हम दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घर में, वह घास फूस की तरह बढ़ रही है। देखिए ये महिलाओं के प्रति जो उस समय समाज की जो सोच थी, लड़कियों को घास फूस समझा जाता था, यानी बेकार की वस्तु समझा जाता, और ये माना जाता था कि वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है और उनकी शादी की चिंता माता पिता को होने लगती है। उस बात का जिक्र यहाँ पर हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं तो कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ।
कगारे का वृक्ष होने का मतलब है उम्र के उस पड़ाव पर चले जाना जहाँ पर कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो बूढ़ा हो जाना कहने का मतलब मैं कगारे का, जैसे नदी के किनारे, कगारे का मतलब किनारे, नदी के किनारे का जो पेड़ होता है तो नदी के बहाव से, कटाव से वो कभी भी नदी में गिर सकता है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं मैं तो कभी भी इस दुनिया से चला जाऊँ, मैं तो किनारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। बेटा तुम नौकरी ढूंढने जा रहे हो ना, बाप शिक्षा दे रहा है कि ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी पद की ओर ध्यान मत देना कि पद कौन सा है, छोटा है बड़ा है ना, उसको तो पीर का मज़ार समझना। पद को क्या समझने की कह रहा है, पीर का मज़ार। जैसे पीर बाबा की मज़ार होती है, उसके ऊपर लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो जो वहाँ बैठा व्यक्ति होता है उसकी निगाह केवल चढ़ावे और चादर पर होती है। तो तुम भी उस पद को पीर का मज़ार समझना और अपनी निगाह को चढ़ावा, निगाह जो है वो चढ़ावे और चादर, चढ़ावा और चादर जो है वो रिश्वत की तरफ संकेत किया गया है कि तुम्हारा ध्यान केवल रिश्वत की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। ऊपरी आय का मतलब है रिश्वत। तो इसमें कुछ प्रश्न बने हैं। नमक का विभाग बनने से क्या हुआ? नमक का विभाग बनने से नमक के व्यापार पर या व्यवहार पर रोक लग गई। ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक को कहा गया है। अधिकारियों के पो 12 क्यों थे? क्योंकि उनको खूब रिश्वत मिलने लग गई थी। लोग नमक विभाग में नौकरी करना क्यों चाहते थे? रिश्वत की वजह से। ठीक है, तो अगला हम गद्यांश लेते हैं इस पाठ का। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पिता समझा रहा है अपने बेटे को कि बेटा देखना, तुम्हारा महीने का जो वेतन मिलेगा ना उसको पूर्णमासी का चांद समझना। पूर्णमासी का चांद समझने का मतलब है जैसे महीने के अंदर जो पूर्णमासी का चांद होता है वो एक दिन बड़ा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे घटते 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 एक दिन ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार अमावस्या के दिन वो दिखाई नहीं देता है हमें। उसी प्रकार वेतन भी एक दिन दिखता है महीने के अंदर जिस दिन आता है, और फिर धीरे धीरे राशन का चुकाना, दूध वाले का चुकाना, उसका चुकाना, इसका चुकाना, और सब के अंदर वह खर्च होकर के एक दिन वह समाप्त हो जाता है। तो इसने कहा कि बाप बेटे को समझा रहा है कि बेटा देखो वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ झरना है, यानी रिश्वत तो झरने की तरह है और उसी से प्यास बुझेगी तुम्हारी। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बरकत का मतलब होता है बचत। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं मैं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। और भी समझा रहे, विवेक का मतलब बुद्धि, और ऐसे मामलों में रिश्वत लेने के मामले में बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। ध्यान रखना बेटे, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, और उसके उपरांत उससे उचित समझो, वो करो। और एक वो और बात कह रहे हैं, गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता कर लेना, यानी जिस आदमी को काम करवाने की बहुत जल्दी हो, जिस आदमी को काम करवाना ही करवाना हो, उसके साथ कठोरता कर लेना। और कठोरता का मतलब है रिश्वत ज़्यादा मांग लेना उसके साथ। लेकिन जो बेगर्ज है ना, जिसको कम आवश्यकता है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है। उसके साथ कठोरता मत कर लेना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। और इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरे जन्म भर की कमाई है। यानी मैंने यही भ्रष्टाचार जीवन में सीखा है। पिता कह रहा है मैं यही सिखा सकता हूँ तुम्हें, इनको तुम भी सीख लो। ये बाप कह रहा है एक बेटे को। अब बेटा कितना उस पर अमल करता है देखिएगा। इस उपदेश के बाद पिताजी ने उसको आशीर्वाद दिया। बंसीधर जो थे वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने मना नहीं किया पिताजी को कि पिताजी आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, ये तो बुरी बातें हैं। वो आज्ञाकारी पुत्र था थोड़ा, इसलिए उसने इन चीज़ों को मना नहीं किया। हाँ, सुन लिया, उसको पता है अमल तो मुझे ही करना है ना, कितना करना है। उन्होंने अमल नहीं किया, केवल सुन करके घर से निकल गए, ध्यान से सुनी और चल पड़े। और इस विस्तृत संसार में, अब ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति ने, बंसीधर जैसा व्यक्ति जो है, जो दरोगा बनने जा रहा है आज, उसने क्या क्या सोचा इस संसार में, इस इतने बड़े संसार में उसने किस किस को क्या समझा। यानी उसने धैर्य को अपना मित्र समझा कि मुझे पैसेंस रखना है, मुझे धीरज रखना है कि एक दिन नौकरी मिलेगी मिलेगी, और यही मेरा मित्र है। बुद्धि मेरी मार्गदर्शक है, ये बुद्धि जो है उसके अनुसार मैं चलूँगा। पिताजी ने जो बात कही उसके अनुसार नहीं चलना है मुझे, मेरी बुद्धि क्या कहती है उसके अनुसार मुझे चलना है। और आत्मावलंबन, आत्मा का ही सहारा है मेरा, और कुछ नहीं है, और किसी का सहारा मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी आत्मा का सहारा चाहिए। अच्छे शकुन से निकले थे, अच्छा शगुन लेकर निकले थे, यानी अच्छे समय निकले। जाते ही जाते नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। दारोगा यानी इंस्पेक्टर जो होता है, दारोगा जो होता है, उसके पद पर प्रतिष्ठित हो गए। बहुत बड़ा पद होता है उस पर, जिस पद के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, वेतन बहुत अच्छा, ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है वहाँ पर। वृद्ध मुंशी को जब ये सुख संवाद मिला, यानी उस पिताजी को ये संवाद मिला कि तुम्हारा बेटा तो दारोगा बन गया है रिश्वत वाले विभाग में, तो फूले नहीं समाए।
देखिए वो तो फूले नहीं समाये, अर्थात वो बहुत खुश हुए। और किस किस पर क्या क्या असर पड़ा। महाजन जो इनसे पैसे मांगते थे, जिन लोगों से इन्होंने उधार ले रखा था, वो महाजन है, पैसे वाले लोग, वो नरम पड़ गए। जो रोज़ इनसे तकादे पर आते थे, रोज़ इनसे पैसा मांगते थे, उधारी चुकाओ, वो अब ढीले पड़ गए कि भाई पैसा तो आ जाएगा, खूब होकर आएगा अब तो। कलवार की आशा लता लहराए। जो कलवार थे, ठीक है, जिनके यहाँ से इनका शराब का काम चलता था, पिताजी लाते होंगे, तो उनकी भी आशा, उधार लाते थे, ठीक है, उनकी भी आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। पड़ोसी थोड़े से चिंतित हुए कि भाई इनका लगे, हमारा क्यों नहीं लगा। तो ये एक, जिसको ईर्ष्या कहते हैं, वो जलन जो होती है कि पड़ोसी की तरक्की देखकर पड़ोसी की जो जलन है वो यहाँ भी प्रदर्शित हो रही है। उस वक्त भी समाज के अंदर ऐसा था जैसा आज भी हमारे समाज के अंदर देखने को अक्सर मिल जाता है। तो ये बात इस अनुच्छेद में कहने की बात कही है। कुछ प्रश्न बन गए इस अनुच्छेद से। यहाँ कौन किसको समझा रहा है? बाप बेटे को समझा रहा है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है, वैसे पूर्णमासी का चांद भी महीने में एक बार। मासिक वेतन भी घटते घटते खत्म, पूर्णमासी का चांद भी घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है। पिता पुत्र को कैसी नौकरी ढूंढने के लिए कह रहा है? जिसमें रिश्वत हो। वेतन और ऊपरी आय में क्या अंतर है? वेतन मनुष्य देता है, वेतन में बरकत नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है, ऐसा पाठ में कहा गया है। मुंशी वंशीधर को किस विभाग और किस पद पर नौकरी मिली है? नमक विभाग में दारोगा पद पर मिली है। मुंशी वंशीधर की नौकरी का लोगों पर क्या असर पड़ा कि महाजन नरम पड़ गए, कलवार की आशा लता लहलहाई, और जो पड़ोसी थे उनके हृदय में शूल उठने लगे। अगला अनुच्छेद क्या है वो समझे। जाड़े के दिन, यानी काम करते करते अब दरोगा बन गए। दरोगा बने हुए वंशीधर को 5-4 महीने हो गए। जाड़े के दिन थे, रात का समय था, एक घटना घट गई। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में सारे मस्त सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से और उत्तम आचरण से अफसरों को इतना मोहित, इतना प्रसन्न कर लिया कि अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लग गए। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर जमुना बहती है, यमुना नदी बह रही थी। जमुना अब भ्रंश शब्द है यमुना का। यमुना नदी बह रही है 1 मील, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो एक नाप होती है, वहाँ उतनी दूरी पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है यमुना। उस पर नावों का पुल बना हुआ है। और दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद सो रहे थे, क्योंकि रात का समय है, सब ताले लगे हुए हैं, नमक रखा हुआ है, वो नमक के थैले बोरियां रखी हुई है, गोदाम पूरा भरा हुआ है, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं बस ये रात को। कुछ सिपाही भी हैं। अचानक इनकी आंख खुली रात को, तो नदी की परवाह, हमेशा जब आँख खुलती थी तो इनको नदी की बहने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन आज कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है इनको। मल्लाहों का कोलाहल, जो नाव चलाते हैं उन लोगों का कोलाहल, शोर सुनाई दे रहा है। उठ खड़े हुए और भ्रम हुआ इनको। देखिए, जब इस तरह से रात को हम उठते हैं तो हमें कुछ चौंक कर उठते हैं, तो हमें भ्रम होता है क्या हुआ होगा, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती होगी, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। भ्रम क्या हुआ, गाड़ियाँ क्यों जा रही होगी, और फिर उन्होंने खुद ही तर्क दे दिया, अवश्य कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। ये प्रश्न भी बनता है किस प्रकार तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी भ्रम था इनको कि इस समय गाड़ियाँ नदी पार क्यों जा रही होगी, फिर खुद ही तर्क दिया कि कुछ न कुछ गोलमाल है। और तुरंत उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा जो पिस्तौल होती है, ठीक है, होल्स्टर में, जो कमर में होल्स्टर बंधा होता है बेल्ट के साथ, उसमें डाली उन्होंने। बात ही बात में घोड़ा आगे बढ़ा दिया। घोड़ा सवारी के रूप में काम में आता था, और घोड़ा लेकर के वो नदी के पुल तक पहुंच गए। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जा रही है, देख रहे हैं वो। डांट कर पूछा उन्होंने, किसकी गाड़ियाँ हैं? जब जो दरोगा है तो डांट कर पूछा उन्होंने, उसी रौब के अंदर पूछा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कोई नहीं बोले, क्योंकि जब चोरी है, इसका मतलब चोरी है, तो वो अचानक थोड़ी बोल जाएंगे। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। वो जो लोग खड़े थे वहाँ, गाड़ीवान सारे, उनके अंदर कानाफूसी होना, यानी एक दूसरे के कान में कुछ कहना। तब आगे वाले ने कहा आगे बढ़कर कि पंडित आलोपीदीन की है जी। तो इन्होंने कहा कौन पंडित आलोपीदीन? तो वो बोले कि ये तो दातागंज वाले, जानते नहीं आप? मुंशी वंशीधर चौंके, पंडित आलोपीदीन, इस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करने वाला, इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे लोग थे जो उसका कर्जदार नहीं हो? व्यापार भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा,
बड़ा चलता पुर्जा आदमी था वो। चलता पुर्जा आदमी होने का मतलब बहुत प्रसिद्ध आदमी होना। अंग्रेज अफसर जब उसके इलाके में आते थे, ये देखिए उसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण, अंग्रेज अफसर जब इस इलाके में शिकार खेलने आते तो उसके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था ये। और देखिए सदाव्रत का मतलब होता है गरीबों को मुफ्त में भोजन खिलाना। 12 महीने तक वह गरीबों को मुफ्त में भोजन खिलाता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी ये गाड़ियाँ? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर जब दरोगा ने पूछा कि इनमें भरा क्या है, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ गया। कुछ देर उत्तर की बाट देख करके यानी प्रतीक्षा, जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें लदा क्या है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले थे, यानी गाड़ियों के अंदर भरे हुए। इस दरोगा ने देखा जा करके, क्या दिखाई दिया उनको? नमक के ढेले दिखाई दिए। वही जो भ्रम था इनको यहाँ पर भी पुष्ट हो गया। अब इससे कुछ प्रश्न करते हैं। दारोगा जी को कैसे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है? क्योंकि आज वहाँ जहाँ सदा नदी की आवाज़ आती थी वहाँ आज गाड़ियों की जो मल्लाह है और जो नाव खेने वाले लोग हैं उनकी शोर सुनाई दे रहा था। संदेह होने पर दरोगा ने क्या किया? संदेह होने पर दरोगा ने जो वर्दी पहनी है, तमंचा जेब में रखा है और घोड़े पर चढ़ करके सिपाहियों के साथ वहाँ पर नदी किनारे आ गए। मुंशी बंसीधर दातागंज के आलोपीदीन का नाम सुनकर क्यों चौंक गए? मुंशी बंसीधर इसलिए चौंक गए क्योंकि मुंशी जो पंडित जी हैं वो तो बहुत इस इलाके के माने हुए जमींदार हैं, ठीक है। और इस समय इतनी रात गए उनकी गाड़ियाँ यहाँ से क्यों जा रही होगी, ये इसलिए चौंक गए। मुंशी बंसीधर का भ्रम कैसे दूर हुआ? जब उन्होंने भ्रम तब दूर हुआ जब वो खुद बोरों को टटोल कर उन्होंने देखा जा करके। बोरों में क्या भरा था? तो उत्तर के रूप में है, बोरों में नमक भरा हुआ था। और नमक वहीं से, उन्हीं के डिपार्टमेंट से जहाँ दरोगा जी सो रहे थे वहीं से चोरी हुआ है। अब बात करते हैं अगले बंद की। अगला जो इसका अनुच्छेद है पाठ का, पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर। अब पंडित को तो बुलाया जा रहा है भाई कि पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उनको जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन को इस बात से कोई घबराहट महसूस नहीं हुई और इसका सबसे बड़ा कारण है उसको अपने धन पर बहुत विश्वास था, लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था, उनको अखंड विश्वास था, यानी ऐसा विश्वास जो कभी खंडित नहीं होता हो। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना सही भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ऐसा समाज में देखने को मिल रहा था। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है, पैसे के बल पर सब कुछ नाचते हैं। लेटे ही लेटे वो गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाए, यानी पान खा रहा है वो। फिर लिहाफ ओढ़ा, कंबल ओढ़ा, सर्दी वाला जो ओढ़ते हैं, और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। ये गर्व है उनका, देखिएगा अहंकार और घमंड बोल रहा है। ऐसा नहीं कहा कि बाबूजी नमस्कार, दरोगा साहब नमस्कार, ऐसा नहीं बोला, झुके नहीं वो। ये कह रहा है कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो आशीर्वाद दूंगा। बाबूजी आशीर्वाद आपको, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने गाड़ियाँ रोक दी हमारी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी ही चाहिए। चापलूसी की लाइन है, देखिएगा, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले। बंसीधर दरोगा था और नया नया लगा था। रुखाई से बोला, सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, अरे हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को जानते, हमारे सरकार तो आप हैं। हमारे दोनों में जिरे हो रही है, देखिएगा आप, देखिए ये दरोगा और पंडित के अंदर, दोनों के अंदर बहस हो रही है। क्या कह रहे हैं वो बहस के अंदर कि हम हमारे सरकार तो, पंडित कह रहे हैं कि हमारे सरकार तो आप हैं, हम सरकार वरकार को नहीं जानते। ये भी चापलूसी की बात है। आपका तो हमारा तो घर का ही मामला है, हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है। ये हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। घाट के देवता किसको कहा गया? इस घाट, जो नदी का जो घाट है, किनारा है, यहाँ के देवता कौन हैं? यहाँ के देवता तो नमक विभाग के दारोगा है इस इलाके के, ठीक है। घाट के देवता को भेंट यानी रिश्वत ना दूं मैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था,
वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो धन की मोहिनी वंशी बजा रहे हैं पंडित जी, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। ईमानदारी की नई उमंग थी ना। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों के दाम अपना ईमान बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, यानी मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ, यानी जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं मानते हैं और रिश्वत लेते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपना ईमान नहीं बेचता और आपको हिरासत में लेता हूँ मैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, अपने एक सिपाही को आवाज़ दी है दरोगा ने, जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। ये आदेश उन्होंने सुना दिया। अब इससे कुछ संबंधित प्रश्न कर लेते हैं थोड़े इस अनुच्छेद से संबंधित। दरोगा के गाड़ियाँ रोक देने के बाद भी आलोपीदीन निश्चिंत क्यों था? क्योंकि उसको अपने धन पर विश्वास था। प्रश्न बनता है कि मुंशी बंसीधर ने आलोपीदीन की गाड़ियाँ रोकने का क्या कारण बताया? मुंशी बंसीधर ने आलोपीदीन की गाड़ियाँ रोकने का कारण ये बताया कि इसमें नमक जो भरा हुआ है वो चोरी का है। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या मतलब है? रिश्वत देना। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वंशीधर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दारोगा है। मुंशी बंसीधर ने बदलू सिंह को क्या आदेश दिया कि पंडित को गिरफ्तार करो, ये आदेश दिया है। अगला अनुच्छेद क्या कहता है? पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित होने का मतलब होता है जिस प्रकार एक पत्थर होता है या खंबा होता है, वो हिलता डुलता नहीं है। स्तंभित हो जाने का मतलब हैरान हो जाना, भौचक्के खड़े रह जाना कि ऐसा कैसे कह रहा है ये। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं कहा कि गिरफ्तारी की बात आज तक नहीं हुई। पंडित के इतना काला काम, इतना काले कारनामे करता था ये। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित, शायद यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुनने को मिली। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु मारे रोब के साहस नहीं हुआ कि पंडित का हाथ पकड़ लें। देखिए, बदलू सिंह जैसे जितने भी सिपाही लोग हैं, यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे, सब लोग कर्जदार थे पंडित के। पंडित इतना पैसे वाला आदमी था कि सब लोगों ने उधार ले रखा था इससे। सब डरते थे इससे, क्योंकि बड़ा चलता पुर्जा आदमी था ना। हर किसी के साथ इसका रसूख था, यसूख वाला आदमी था। अंग्रेजों से दोस्ती सी, किसी को भी पद से हटवा सकता था ये। तो सारे इसकी इज्जत किया करते थे। बदलू सिंह, हिम्मत नहीं हो रही है बदलू सिंह की, एक कर्मचारी होते हुए भी, एक पुलिस वाला होते हुए भी वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है एक अपराधी को। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। विचार किया, ये अभी उदंड लड़का है। उन्होंने सोचा पंडित ने कि उदंड लड़का है, नया नया लगा है, माया मोह के जाल में पड़ा नहीं होगा, अल्लड़ है, झिझकता होगा। दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा नहीं कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी हमारी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। बंशीधर बोला, ऐसी बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था ना, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, और वह सहारा था चापलूसी वाला, रोब वाला। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लग गई, किंतु अभी तक उनको धन की सांख्यिक शक्ति का पर भरोसा था। काउंटिंग पावर जो होती है धन की, कि मैं पैसे को बढ़ाऊंगा, 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 से बढ़ाते हुए सीधा ऊंची ऊंची बोली बताऊंगा इनको, इतना पैसा ले लो, छोड़ दो, शायद ये छोड़ देगा, ये उनको भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने सहयोगी से क्या बोले कि लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। यानी 1,000, अंग्रेजों के ज़माने की 1,000, 1947 से पहले की बात है। 1,000 1914 की कहानी आप सुन लीजिएगा। 1914 में जब कहानी लिखी है तो उस वक्त का जो समय था प्रेमचंद के समय का, तो 1914 में 1,000 रुपये की क्या कीमत रही होगी, लाखों रुपए के बराबर। तो उन्होंने कहा कि इनको 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करिए। आप इस समय भूखे शेर हो रहे हैं, यानी ये दारोगा भूखे शेर हो रहे हैं, इनको पैसे भेंट करो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 में भी आप मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते पंडित जी। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुंझलाया पंडित का कि कैसा लड़का है, कैसा दारोगा है, पैसा नहीं लेना चाहता। अब दोनों शक्तियों में युद्ध हो रहा है, धन और धर्म के अंदर युद्ध होगा। देखिएगा, धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10 से 15, 20,000 तक की नौबत आ गई। लेकिन धर्म यानी कर्तव्य और ईमानदारी बहुसंख्यक सेना के समान अकेले पर्वत की तरह वहाँ अटल और अविचल थे। कौन? दारोगा। आलोपीदीन निराश होकर बोले
इससे ज़्यादा मेरी साहस नहीं है मेरा, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को कहा, बदलू सिंह गिरफ्तार नहीं कर रहे, इसे जल्दी गिरफ्तार करो। बदलू सिंह गालियाँ मन ही मन गालियाँ दे रहा है दरोगा की, मुझे ही क्यों कहा और किसी को क्यों नहीं कहा। पंडित की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गया और अत्यंत दीनता से बोला, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर मामला निपटा लेता हूँ। दरोगा बोले असंभव। बोले 30,000 असंभव, 40,000 असंभव, 40 लाख पर भी नहीं, समझे। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। बहुत बड़ी बात कह दिया कि धर्म ने यानी ईमानदारी ने और कर्तव्य ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी रिश्वत नहीं ली। आलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा। बदलू सिंह हथकड़ियाँ लिए हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। चारों ओर पंडित ने कातर दृष्टि से देखा, दया की दृष्टि से, बेचारगी से देखा, दीनता से देखा, घबराए हुए देखा। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं ना उनके जीवन में। गाड़ी वालों में हलचल क्यों मची कि गिरफ्तारी की बात हो रही है। किस कारण बदलू सिंह और आलोपीदीन हाथ नहीं पकड़ सका? डर और भय और घबराहट के कारण। आलोपीदीन ने किस सहारे को चट्टान समझ रखा था? धन को। आलोपीदीन को किस शक्ति पर पूरा भरोसा था? धन पर। किन दो शक्तियों में संग्राम होने लगा? धन और धर्म में। आलोपीदीन अंत में कितना धन देने को तैयार हो गए? 40,000 देने को तैयार हो गए थे। अगला जो अनुच्छेद है इस पाठ का, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मुहावरा है, दुनिया का सोना दुनिया का जीभ जागना। मतलब कहने का मतलब है रातों रात खबर पहुंच जाना। लोग सोए रहे हैं फिर भी धीरे धीरे जो भी जाग रहा है, जागते ही बात यही पहली बात यही पहुंचा रहे हैं कि भाई पंडित गिरफ्तार हो गया। आज तो सवेरे देखिए तो बालक बूढ़े सबके मुंह से यही सुनाई दे रहा है, जिसे देखिए पंडित की बुराई कर रहे हैं, बौछारें हो रही है गालियों की, निंदाओं की, मानो संसार से पापी का पाप कट गया हो। और कौन कौन लोग बुराई कर रहे हैं? जो खुद भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग, यानी दूध के नाम पर पानी बेचने वाला ग्वाला, कल्पित जो रोजनामचे भरता है, डेली के जो खाते भरता है, ऐसे अधिकारी लोग, रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाले बाबू लोग, जाली नकली दस्तावेज बनाने वाले, नकली कागज़ बनाने वाले सेठ साहूकार लोग, ये सारे देवताओं की, जैसे ये देवता हो गए और वो पापी हो गया हो, जबकि तुम भी तो दोषी हो भाई। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर के कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ जा रहे, तो सड़कों के दोनों तरफ व्यग्र आंखें, भीड़, छतों पर, दीवारों और छतों में कोई फर्क नहीं। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी ना, पैसे वाला आदमी अदालत पहुंच रहा है। और सब जगह देखिए भ्रष्टाचार किस कदर, जिसको कहते हैं ना कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ उस वक्त का समय था। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के शेर थे, इस पूरे वन के शेर के समान थे पंडित, और वो गिरफ्तार होकर जा रहा है। अधिकारी वर्ग उनके सारे भक्त थे, अमले उनके सेवक थे। ठीक है, अधिकारी जो है, अमले का मतलब कर्मचारी लोग, सारे सेवक है। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, अर्दली, चपरासी, चौकीदार, बिना माल के गुलाम। उनके देखते ही चारों तरफ दौड़ पड़े सारे लोग। सब लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं, देखिए सारे लोग आश्चर्य में थे। वो आश्चर्य इस बात का नहीं था कि पंडित ने ऐसा काम क्यों किया भ्रष्टाचार वाला, उनको तो पता था ऐसा तो करता है, लेकिन वो आश्चर्य इस बात का था कि इतना पैसे वाला आदमी कानून के पंजे में कैसे आ गया। इतनी वाचालता जिसकी, इतना बोलने वाला बंदा हो, इतने पैसे वाला आदमी हो, कैसे कानून के पंजे में आ गया। तुरंत एक फौज तैयार हो गई वकीलों की। एक वकील नहीं मिलता है व्यक्ति को अपना मुकदमा लड़ने के लिए, इतनी फीस होती है। यहाँ तो वकीलों की फौज तैयार हो गई। उनको पता था कि जीतेंगे तो दरोगा जी पैसा फेंकेंगे और फिर हमें खूब पैसा मिलेगा। और धन और धर्म में, न्याय के मैदान में युद्ध छिड़ गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बेचारे के पास, ईमानदारी के सिवाय कुछ नहीं, और स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं है। गवाह थे तो सही बदलू सिंह जैसे लोग, लेकिन वो बदलू थे, नाम ही बदलू है, बदलेगा वो गवाह थे लेकिन बदलने वाले, क्योंकि सब के सब पंडित की तरफ हो जाएंगे। ये अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ जाएगा इस न्याय के मैदान में भी। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी। रातों रात खबर पहुंचना। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी।
सुबह सबकी जुबान पर चर्चा क्या थी कि पापी का पाप कट गया दुनिया से। किस पापी का पाप कटा? पंडित आलोपीदीन का। लोगों को किस बात पर आश्चर्य हुआ कि पंडित गिरफ्तार क्यों हो गया, इतने पैसे वाला व्यक्ति। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठना है। वंशीधर चुपचाप क्यों खड़े थे? क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे, और वो सत्य अकेला पड़ जाता है हमेशा, अक्सर वो उनके साथ भी हुआ है। आगे देखिए क्या है, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ लगा, यानी जो जज बैठा हुआ है वो भी उसको लगा कि ये भी मेरी तरफ नहीं है, ये सत्य के साथ नहीं है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसमें कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा जो छाया हुआ था। पक्षपात जहाँ हुआ न्याय कैसा होगा, ये उसने सोच लिया, देख लिया, और तुरंत ही मुकदमा ख़त्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में, अपने निर्णय में, तजवीज़ का मतलब निर्णय, देखिए उर्दू शब्दावली का बहुत प्रयोग हुआ है, अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध जितने भी प्रमाण दिए गए हैं वो सारे निर्मूल हैं, यानी कोई उनका मूल नहीं है, भ्रमात्मक है, भ्रम उत्पन्न करने वाला एक बड़े अधिकारी, बड़े भारी आदमी है पंडित जी तो, और कल्पना से बाहर है कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो। जबकि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का भी ज़्यादा दोष नहीं है। बड़े खेद की बात है कि उन्होंने उदंडता कर ली एक, और उस कारण एक भले आदमी को कष्ट झेलना पड़ा। देखिए पंडित को भला आदमी बता दिया न्यायालय ने, और हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम के प्रति सजग तो हैं, किंतु नमक से मुकदमे की जो बड़ी हुई नमक हलाली है ना, उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यानी उनकी जो नमक हलाली है, यानी ज़्यादा ही कर्तव्य निष्ठा ने उनकी बुद्धि को थोड़ा सा उदंड बना दिया है। तो वकीलों ने जब ये फैसला सुना तो उछल पड़े सारे। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। लोगों ने रुपयों की लूट की, वहाँ पर खूब रुपए उड़ाए, और उस रुपये से ऐसे लगा जैसे अदालत की नींव हिल गई हो, क्योंकि अदालत में पैसों का क्या काम है। उसे लग रहा था कि ये जीत पैसे की हुई है, ये धर्म की जीत, ये ईमानदारी की जीत, ये सत्य की जीत नहीं हुई है। और दरोगा पर व्यंग्य बाणों की बौछारें हो रही थी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, एक एक कटु वाक्य चुभ रहा था और गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था दरोगा के। कदाचित मुकदमे में सफल होकर अगर वो आते, कितना अच्छा लगता उनको। आज उन्हें संसार का एक कड़वा अनुभव हुआ, क्या कि जितने भी ये न्याय और विद्वान लोग बैठे हुए, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े चोगे पहनकर बैठे हुए हैं इस दरबार के अंदर, एक भी इज्जत के पात्र नहीं है, सब भ्रष्ट और रिश्वतखोर हैं। ये उनको एहसास हुआ। बंशीधर ने धन से बेर मोल ले लिया। धन से बेर यानी पंडित से बेर मोल ले लिया ना, मूल्य चुकाना पड़ेगा। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। मुअत्तली का मतलब नौकरी से हटाने का, यानी पंडित ने अंग्रेज अफसरों को कह करके इसको नौकरी से हटवा दिया। देखिए ईमानदारी का दंड मिल गया बेचारे को। भग्न हृदय, शोक और यानी टूटे हुए हृदय और खेद से घर आया। बूढ़े मुंशी जी यानी इसके पिताजी कुड़बुड़ा रहे थे बहुत दिनों से, जब से पंडित को गिरफ्तार किया था तब से। चलते चलते लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी, मनमानी करता है। अरे हम तो भाई तकादे सहे, लोगों के जो मांगने वाले हैं वो आए और हमसे बार बार कहें पैसे चुकाओ पैसे चुकाओ, हम तो उनकी बातें सुने, और ये बुढ़ापे में भक्त बनकर हम बैठ जाएं और वहाँ बस सूखी बुसूखी तनख्वाह ला रहा है। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, कोई पोस्ट पर मैं नहीं था, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। बेटे को कह रहा है, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में दिया जलाएंगे, यानी घर में चाहे कितनी कमी हो बाहर अच्छाइयाँ करने की कोशिश करेंगे। खेद है तुम्हारी ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना बेकार गया तुम्हारा। ये ऐसा सोच रहे हैं वो घर पर। इसके थोड़ी दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे, मुंशी बंशीधर जब घर आया तो बूढ़े पिताजी ने जब समाचार सुना कि इसको नौकरी से भी निकाल दिया है, तो बोले जी चाहता है कि तेरा और अपना दोनों का सिर फोड़ दूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर वो हाथ मलते रहो। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कह दी बेटे को, और बंशीधर वहाँ से, क्योंकि आज्ञाकारी बेटा था, कुछ नहीं बोला, वहाँ से हट गया। वो नहीं हटता तो आज सर फूट जाता। माँ भी देखी घर के अंदर भी अकेला पड़ गया है। माँ भी जिसने जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं की थी, उसकी भी मिट्टी में मिल गई, वो भी दुखी है। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की, यानी अदालत में अकेला पड़ गया, बाहर अकेला पड़ गया, घर में भी अकेला पड़ गया, लेकिन ईमानदारी से सीना ऊंचा किए हुए अभी भी उसके मन में है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं सत्य हूँ, और सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य पराजित नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, सत्य विवश हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये उसने आज जान लिया।
उसी पर अड़ी गए वो। मुंशी जी को न्याय अपनी ओर खींचा हुआ क्यों दिख रहा था? क्योंकि जज साहब भी थोड़े से दबे हुए लग रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने किसे दोषी ठहरा दिया? दरोगा को ही ठहरा दिया था। अदालत की नींव तक हिला दी से क्या मतलब है कि अदालत में पैसे की जो बारिश हुई है वहाँ किस काम की वो। हार जाने पर मुंशी जी अकड़ कर क्यों चल रहे थे? हार जाने पर भी मुंशी मतलब दरोगा जी अकड़ कर चल रहा है। अकड़ कर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो सही है, वो ईमानदार है, ठीक है। भले ही वहाँ पर बेईमानी हुई है लेकिन वो अपनी आत्मा को तो संतुष्ट कर रहा है। वंशीधर को धन से बैर मोल लेने का क्या मूल्य चुकाना पड़ा? अपनी नौकरी गंवानी पड़ी उन्हें। वंशीधर को नौकरी से निकाले जाने पर घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? घर वाले भी उससे नाराज थे। अगली बात, अगला अनुच्छेद जो है, इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। घर के अंदर बाप बेटे बैठे हुए हैं। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे हैं। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका है। बैल जुते हुए हैं, देखिएगा, और उसमें कोई बैठे हुए हैं, सज्जन उतरे हैं। गुलाबी पर्दे, उसमें पर्दे लगे हुए हैं और बैलों की सींगें बहुत अच्छी तरीके से पीतल से जड़ी हुई है। इसका मतलब कोई रईस आदमी आया है। पछैये बैल हैं, पूर्व पश्चिम के जो बैल होते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध बैल होते हैं, ऊंची कदकाठी के पछैये बैल, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियाँ, यानी जो बॉडीगार्ड उस समय हुआ करते थे, लाठी वाले, वो कंधों पर लाठी लिए आगे पीछे चल रहे हैं। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी को लगा कोई बड़ा आदमी आया है, वो अगवानी को दौड़े हैं, वेलकम के लिए गए हैं। देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत किया, यानी कदमों में गिर गए। दंडवत करने का मतलब कदमों में गिरकर प्रणाम किया। लल्लो चप्पो की बातें की। लल्लो चप्पो का मतलब चापलूसी की बातें करने लगे। अरे हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण हमारे यहाँ पड़े। आप हमारे पूज्य देवता हैं। अरे अब आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह पर तो कालिख लग गई हमारे, किंतु क्या करें, मेरा लड़का अभागा है ना, कपूत है वो तो, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाते हम। ईश्वर निसंतान रख दे पर ऐसी संतान ना दे, क्योंकि ये तो भ्रष्ट खुद है ना। तो उस भ्रष्ट आदमी की मुखालफत करेगा, ये अपने बेटे की थोड़ी करेगा। बेटा ईमानदार है, उसको बुरा बता रहा है ईमानदारी को। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। अब देखिए पंडित का रूप बदला है। कहानी आदर्श की ओर बढ़ रही है, यथार्थ से आदर्श। अभी तक यथार्थ था कहानी में जो हमने इतना देखा, अब कहानी आदर्श की ओर बढ़ेगी। यानी एक बेईमान आदमी भी ईमानदारी की ओर झुक रहा है। ईमानदारी उसको अच्छी लग रही है, ईमानदारी की कदर करेगा, देखिएगा। और ईमानदारी हमेशा जीतती है, ध्यान रखिएगा। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ मैं। आलोपीदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा, कुल तिलक है वो, और पुरुषों की जो कीर्ति है ना उज्जवल करने वाले ऐसे लोग कितने हैं बताओ। धर्मपरायण मनुष्य जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दें, बहुत कम लोग होते हैं, तुम्हारे बेटे जैसे। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद मत समझिएगा। पंडित कह रहा है कि दरोगा जी मैं चापलूसी करने नहीं आया हूँ यहाँ आपके यहाँ, और इसके लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया था और मुझे हिरासत में ले लिया, किंतु आज मैं खुद अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हज़ारों रईस देखे हैं, हज़ारों अमीर देखे हैं, हज़ारों उच्च अधिकारी देख लिए, मेरा काम पड़ा है सबसे, किंतु मुझे अगर हराया तो आपने हराया है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए कुछ निवेदन करने आया हूँ, कुछ विनय करने आया हूँ, और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वंशीधर ने आलोपीदीन को अपनी तरफ आते हुए देखा तो सत्कार किया, खड़े हुए उठ गए, क्योंकि इज्जत करना उसके खून में था। वो इज्जत करता था, भले सामने वाला दुश्मन ही क्यों ना हो। स्वाभिमान के साथ खड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि पिताजी की तरह कदमों में गिर जाएं उसके। समझ गए ये आदमी मुझे जलाने आया है। क्षमा प्रार्थना करके कोई चेष्टा नहीं की इन्होंने। और वो पिता की जो ठकुर सहाती की बातें थी ना, लल्लो चप्पो वाली, चापलूसी वाली, वो भी इनको अच्छी नहीं लगी थी। पर पंडित जी की बातें अब सुनी ना इन्होंने काफ़ी देर तक खड़े खड़े सामने, तो सारे मन की मेल इनकी जो थी कि ये जलाने आया है, वो मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उठती दृष्टि से देखा तो उनके चेहरे पर सद्भाव झलक रहा था, अच्छा भाव झलक रहा था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुकाना शुरू कर दिया। शर्माते हुए दरोगा साहब बोले, आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हो गई थी उस दिन, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं उस वक्त धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं ड्यूटी पर था। नहीं तो वैसे मैं भी तो आपका ही दास हूँ, हम भी तो आपके कर्जदार हैं। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर है।
आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, बताइए मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई गलती नहीं करूँगा। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला जिस पर नोट की फ़ोटो होती है, ठीक है, नोट की फ़ोटो होती है, ऐसा कागज़ जिसके ऊपर नोट की फ़ोटो होती है, उसको स्टाम्प लगा हुआ पेपर बोलते हैं। वो निकाला, उस पर कुछ लिख कर भी लाए हैं, वो सामने रख कर बोले, यानी उस पर जो चीज़ लिखी हुई है वो नीचे हम हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हम मानते हैं जो लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ क्या था कि इसमें जो लिखा हुआ है उस पद को स्वीकार कर लीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित जी कह रहे हैं, जब तक सवाल पूरा नहीं करेंगे मेरा, इस द्वार से मैं जाऊंगा नहीं, हटूंगा नहीं। मैं सब तरह हर चीज़ आती है, साम दाम दंड भेद, चारों नीति आती है, उसको समझाना, पैसा देना, दंड देकर, सज़ा दे करके मारपीट करना, और भेद जान करके कि भेद क्या है, ये सब तरीके उसको आते हैं। कुछ प्रश्न बन रहे हैं कि आलोपीदीन के रथों की सजावट कैसी थी? बहुत सुंदर, पछैये बैल, पर्दे लगे हुए। वृद्ध मुंशी ने अपने बेटे को अभागा कपूत क्यों कहा? क्योंकि वृद्ध मुंशी खुद क्या हैं, भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और कपूत और अभागा इसलिए कहा क्योंकि इसने रिश्वत नहीं ली थी और पंडित जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया। बंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर स्वाभिमान के साथ सत्कार क्यों किया? बंशीधर ने आलोपीदीन, क्योंकि वह एक आज्ञाकारी पुत्र था और वह हमेशा बड़ों की इज्जत किया करता था, इसलिए स्वागत सत्कार किया है, उसके घर आया हुआ मेहमान है वो। बंशीधर ने अपनी आप को किसकी बेड़ी में जकड़ा हुआ पाया? बंशीधर ने अपने आप को धर्म की बेड़ी में, यानी कर्तव्य की बेड़ी में जकड़ा हुआ पाया था। बंशीधर को अपने पिता की किस प्रकार की बात असहनीय प्रतीत हो रही थी? पिता की जो ठकुर सुहाती वाली बात थी, यानी चापलूसी वाली बातें थी, वो उनको क्या लग रही थी? असहज महसूस हो रही थी, असहनीय महसूस हो रही थी। ये बताने का इन्होंने इस में प्रयास किए। अगले अनुच्छेद के अंदर क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर लेखक? मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा, उस कागज़ में जो लिखा हुआ था, जो स्टाम्प लगा हुआ कागज़ है, उसमें क्या पढ़ रहे हैं वो? मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था। 6000 वार्षिक वेतन, यानी एक तो मैनेजर बनाया, जितनी भी संपत्ति है पंडित की उसका मैनेजर, 6000 वार्षिक वेतन, अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, सारी मुफ्त में दिया। कंपित होकर बोले, पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं मैं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। यानी ये सब कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, 1914 के आसपास की बात, जब इतना कुछ देने की बात हो, बहुत कुछ, जब महीने का वेतन भी 20-30 रुपये हुआ करता था एक व्यक्ति का, उसमें इतना कुछ दिया जाना। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए भाग्य की बात होगी, किंतु मुझ में न तो विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति करूँ। ऐसे महान कार्य के लिए तो आपके जैसा कोई मर्मज्ञ अनुभवी आदमी ढूंढो आप, जो भ्रष्ट भी हो। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देते हुए बोले, ना तो मुझे विद्वान की ज़रूरत है, ना अनुभव की है, ना मर्मज्ञ की है, न कार्य कुशलता की है, गुण सारे में देख चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वो मोती मिल गया है, तुम्हारे जैसा ईमानदार, जो मेरे सामने योग्यता और विद्वता की चमक को फीका कर जाता है। और ये कलम लीजिए, ज़्यादा सोचिए विचारिए नहीं, आप हस्ताक्षर कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से एक प्रार्थना करूँगा आपसे, देखिएगा आपसे एक प्रार्थना है, और परमात्मा से भी प्रार्थना करूँगा कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, बिना लिहाज, किसी का लिहाज नहीं करता कितना ही बड़ा आ जाए, बेमुरवत, उदंड, जो मनमाना आचरण करे, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आप मेरे यहाँ काम करते हुए भी कभी भ्रष्ट नहीं बनोगे, ईमानदार रहोगे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसे ही रहोगे ईमानदार। बंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान आया नहीं। एक बार फिर पंडित जी की ओर देखा और कांपते हुए हाथों से उस कागज़ पर दरोगा बंशीधर ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी मैनेजरी का पद स्वीकार कर लिया। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि उस भ्रष्ट की नौकरी क्यों स्वीकार करनी चाहिए?
तो इसमें ये है कि ईमानदार व्यक्ति हर जगह ईमानदार रहता है, उसे अपनी ड्यूटी करनी है, वह एक नौकरी कर रहा है। दूसरी बात, वह उसको ज़रूरत है नौकरी की। अगर आज वह नौकरी नहीं करेगा तो इसके अलावा वह नौकरी जो कर रहा है उसमें अपनी ईमानदारी रखेगा तो वह और लोगों को भी ईमानदार बनाएगा। वहाँ पर उसको देखकर हो सकता है पंडित भी धीरे धीरे बदलना शुरू करें। तो दो इसके पक्ष होते हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के। तो लेकिन जब एक आदर्श की बात आती है तब यहाँ पर ईमानदारी की कदर दिखाने के लिए कहानी को ये मोड़ यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ आई होगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।